नमस्कार। आज हम आप लोगों से बात करेंगे आपके ही कमेंट पे। यानी हमारी बहनों ने कहा है कि जब हम बच्चे के एंट्री किए थे पोषण ट्रैकर ऐप में, तो उस समय हुआ क्या था, उसके पिता के नाम आधार से मैंने इसको जोड़ दिया था, लेकिन अभी उसके पिता दिल्ली या बम्बई कहीं बाहर गए हुए हैं। ऐसे में उनका फेस वेरिफिकेशन में आधार और ओटीपी मांगता है, तो फेस कैसे दे? देखिए, इसके लिए मेरे द्वारा पहले भी सलाह दिया गया था। इस बार मैं पूरी विस्तार से बताती हूँ कि आपके बच्चे के गार्जियन के आधार हटाने का कोई ऑप्शन नहीं है, या बच्चे के एज में परिवर्तन करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जगह क्या है कि बच्चे का हमने जो एज एंट्री किया था बच्चे के नाम के साथ उनका डेट ऑफ बर्थ, वो आधार कार्ड कहीं से बनवा लिए हैं किसी तरह से, उसमें बच्चे का एज दोनों भिन्न है। ऐसे में भी आधार नंबर नहीं जुड़ रहा है, तो बहुत सारी परेशानियां हो रही है। लेकिन आप जान लीजिए कि पोषण ट्रैकर ऐप पर खामियां ही खामियां हैं। यानी एक बार जो गलती हो गई उसके सुधारने के लिए कोई उपाय नहीं। जैसे मान लीजिए आपने किसी का एंट्री कर दिया, गलती से करते समय एंट्री फीमेल मेल लिखा गया, मेल में फीमेल लिखा गया, मतलब किसी भी तरह का गलती मिस्टेक हुआ है, एक बार अगर एंट्री हो गया तो उसके नाम के अलावे मोबाइल नंबर में सुधार हो सकता है, बाकी किसी चीज़ में नहीं। तो हमारी बहनें परेशान हो जाती हैं। तो इसका एक उपाय मैं आज फिर से आपको बता रही हूँ। एक वीडियो में मेरे द्वारा और भी बताया गया था, लेकिन आज फिर से सुन लीजिए, क्योंकि कमेंट आ ही रहा है। इसका मतलब है कि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, इसलिए इस तरह का कमेंट किए हैं। तो चलिए एक बार हम फिर से बता देते हैं कि आपको एक ही ऑप्शन है कि आप उस लाभार्थी को माइग्रेट कर दीजिए जिसमें आप सुधार करना चाहती हैं। यानी जिसके माँ के स्थान पर पिता का नाम या चाचा चाची का नाम जो भी चढ़ाना चाहती हूँ, दादा दादी का नाम के आधार से उसको एंट्री करना चाहती हूँ, तो उसका एक ही ऑप्शन है कि आप उसको पहले माइग्रेट कर लीजिए और उसके बाद उसी बच्चे को फिर से आप नए तरीके से जोड़िए, जिसमें आप वैसे आधार को जोड़िए जो आपके पास आके THR का लाभ ले सके, ताकि आपको भी परेशानी नहीं होगी। या फिर बहुत सारी ऐसी माएँ हैं या पिता हैं जिनके आधार लिंक नहीं है मोबाइल से, जिसके कारण OTP की परेशानी है। आप लाख समझा लेती हो, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं। परेशानी यह है कि मोबाइल लिंक कराने भी आप कर रही हैं तो कुछ लोग करा नहीं रहे हैं, कुछ लोग कराना चाहते हैं। तो है क्या कि जब भी मोबाइल नंबर जुड़ेगा तो वो पोस्ट ऑफिस या फिर आधार सेंटर से ही जुड़ेगा। तो गांव में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है या हर जगह नहीं है, तो लोगों को पोस्ट ऑफिस जाना होगा या आधार सेंटर। तो ऐसे में गरीब लोगों के पास समय नहीं है कि वो निकाल कर जा सकें, कामों में लगे हुए हैं। खेती बाड़ी का काम है, अभी गेहूं की कटनी हुई है, उसकी कहीं महंगाई चल रही है तो कहीं उसी पे काम चल रहा है, कृषि का ही, या जहाँ जो मजदूरी कर रहे हैं मनरेगा में काम कर रहे हैं, तो वो लोग जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में यही एक ऑप्शन है कि वैसे आधार को जोड़ लीजिए, उस बच्चे को फिर से एंट्री कीजिए और उसमें ऐसे आधार को जोड़ लीजिए जो आपके पास आए और THR देने में आपको परेशानी न हो, उसका eKYC हो सके। तो आप लोग फटाफट ये काम कीजिए। वैसे कुछ ही बच्चे होंगे, तो कुछ बच्चे को क्या कीजिए, आप लोग पहले माइग्रेट कर लीजिए, फिर उनका एंट्री उस आधार से कीजिए, उसको अभिभावक बनाइए जो आधार मोबाइल से भी लिंक हो और उनका eKYC आराम से आपको हो सके। अब OTP यानी THR लेने और OTP देने में कहीं कोई परेशानी आपको न हो, वैसे लोगों का आधार उससे जोड़िए और आप लोग THR कीजिए। eKYC तो करना ही पड़ेगा बहन, लाख आप उसका विरोध कर लीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। विरोध तो 6 महीने से हो रहा है। क्या आपको मोबाइल मिला? दूसरे राज्य में तो मिल चुका है, झारखंड में हाल फिलहाल में मिला, मैंने आपको बताई, हरियाणा में मिला, लेकिन क्या बिहार में मिला? जब देना होगा विभाग को तभी देगा। हाँ, हम लोग के विरोध या चिल्लाने का एक प्रभाव होता है कि पदाधिकारी द्वारा, बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा क्या होता है, उस डिमांड को भेजा जाता है केंद्र में, तो थोड़ा